बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हमने ना लास्ट वीडियोज़ के अंदर ना अनीमिया वाला जो है ना वो चैप्टर शुरू किया था। रेड सेल डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने बहुत सा आपको बता दिया था, सही है, और रिपोर्ट भी हमने की थी। अब जो है ना सबसे पहले जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर ना हमारे प्रीवियस जो है ना वो सारे का सारा बेस कर जाएगा। मतलब इसको बेस बनाएंगे हम, बाकी सारे के सारे के साथ साथ कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, सही है। तो जल्दी से करते हैं रॉबिन से ना ऑलमोस्ट सारे का सारा जो है ना लाइन टू लाइन ही देख लेते हैं अगर होगा। ओके, मतलब आयरन जो है ना इसकी जो है ना वो कमी जो है अनीमिया की तरफ लेके जा रही है। हमें पता है हीमोग्लोबिन जो होता है ना इसके अंदर क्या होता है, हीम होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, ग्लोबिन चेंज होती है, ठीक है। हीम के अंदर क्या था, हमारे पास बेसिकली आयरन पड़ा हुआ है Fe+2 की फॉर्म में। अब ये बेसिक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अगर आयरन की जो है ना वो कमी हो जाए, किसी भी वजह से आयरन की कमी हो जाए, तो हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन बाइंडिंग वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सपोज करें ये हमारे पास है हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसके साथ आके ये जो है ना वो ऑक्सीजन, ये इसका जो दरमियान में आयरन पड़ा हुआ रेड कलर का, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है तो इसके साथ लगेगी तो ये चलेगा साथ साथ। जब आयरन ही यहाँ से मैं उड़ा दूंगा तो ऑक्सीजन इसके साथ लगेगी नहीं। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। अब आयरन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बुक के अंदर बात करें तो वो कहता है कि आयरन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मेल्स और फीमेल की अलग अलग होती है। मेल एक रेंज आपने बता दें 3 to 5 ग्राम जो होता है ना वो इन ह्यूमन नॉर्मली आयरन होता है। अब इसकी रेंज क्या है, नॉर्मली ये है, लेकिन मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से 2.5 ग्राम उसने लिखा हुआ है कि वुमेन के अंदर होता है, ठीक है, और 3.5 ग्राम जो है ना नॉर्मली एक किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो है ना वो हमारे पास मेल के अंदर देखा गया है। इसकी बुक की ये लाइन है। अब 80% जितना भी आयरन है ना हमारे पास वो किस फार्म में अंदर होगा, वो हमारे पास होगा हीमोग्लोबिन की फार्म में। मतलब आपकी ये जो पूरी बॉडी है ना इसके अंदर जो 80% पूरा आयरन निकाल दूँ तो 80% जो आयरन हमारे पास निकलेगा ना वो हीमोग्लोबिन की फार्म के अंदर निकलेगा। बाकी जो स्टोर्ड आयरन है ना, ठीक है, स्टोर्ड आयरन वो भी अब हमारे पास दो कैटेगराइज के अंदर उसने डिवाइड कर दिया है। आयरन स्टोर किस तरह होता था, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक आयरन की फार्म होती है के साथ जो लगता है ना वो ट्रांसफेरन होता है जो उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमारे पास है फेरेटिन जो उसको लीवर के अंदर स्टोर करता है, सही है। तो अब स्टोर्ड आयरन जो है ना वो हमारे पास फर्दर दो कैटेगराइज के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है जो कि अवेलेबल होता है, मतलब जब बॉडी को आयरन की कमी होती है तो बॉडी यहाँ इस गोदाम से, इस स्टोर से जो है ना वो अपना आयरन ले सकती है। नंबर सेकंड पे नॉन अवेलेबल, मतलब बॉडी को अगर कमी हो भी जाए तो ये वाला आयरन कभी भी वो कमी पूरी नहीं करेगा। मतलब क्या, देखो ये स्टोर्ड आयरन जो होता है ना जो अवेलेबल होता है वो हमारे पास होता है फेरेटिन के साथ मिला होता है, ठीक है, और ये लीवर के अंदर जो है ना वो स्टोर हुआ होता है इन फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ये लीवर के अंदर स्टोर है, सही। अब जो हमारे पास नॉन अवेलेबल है ना ये मुख्तलिफ एंजाइम्स के अंदर आपने सुना होगा कि आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं ना, ठीक है, वो एंजाइम वाला आयरन कभी भी आपकी जिस्म की कमी को पूरी नहीं करेगा। इसके अलावा आपके जो जो मसल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर भी जो आयरन पड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो मायोग्लोबिन के अंदर जो है ना जो आयरन है, मायोग्लोबिन इन मसल, ठीक है, तो उनके अंदर भी जो आयरन है वो भी नॉन अवेलेबल है, कभी भी हीमोग्लोबिन से नहीं मिलेंगे ये जाके। इसके अलावा जो प्लाज्मा के अंदर ट्रांसफेरन की फॉर्म के अंदर कुछ पड़ा हुआ वो फ्री आयरन होता है, ऑलमोस्ट 500 मिलीग्राम जो है ना वो इसी कैटेगराइज के अंदर आ जाता है, सही है। तो अभी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ हमने अभी तक डिस्कस क्या क्या किया है। ये हमने किया है कि 2.5 ग्राम वुमेन के अंदर होता है, 3.5 मेल के अंदर होता है, 80% जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ मिला होता है, ठीक है। जो बाकी रह जाता है वो हमारे पास वो क्या होता है, वो अवेलेबल स्टोर्ड फार्म के अंदर होता है, जो अवेलेबल होता है और नॉन अवेलेबल होता है, सही है। अब सीरम फेरेटिन जो होता है ना वो हमारे पास लार्जली जो है ना वो स्टोर्ड पूल होता है। मैंने कहा आयरन इन फार्म ऑफ फेरेटिन की फार्म में वो स्टोर होता है, ठीक है। बाकी वो बोन मैरो वगैरह इन नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, वो सारे का सारा आयरन जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रांसफेरन की वजह से। फेरेटिन की फार्म में हमारे पास स्टोर होगा, ठीक है, फेरेटिन के साथ बाइंड करके। ट्रांसफेरन की फॉर्म में ये हमारे पास बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, सही है।
अब हमारे पास वो बाकी कह रहा है कि नॉर्मल ट्रांस आयरन जो है ना वो 33% ऑफ द सैचुरेटेड आयरन, ये छोटी छोटी जो है ना वो आपने करना। अब नॉर्मल डाइट की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो कोई भी एक अच्छे घर का खाता पीता जो बंदा है ना, वो डेली बेसिस के ऊपर 10 to 20 मिलीग्राम पर डे जो है ना वो अपनी डाइट के अंदर आयरन लेता है, ठीक। अब हमारे पास इसकी खा तो रहा है, एक्सक्रीशन भी तो होनी है, तो एक्सक्रीशन इसकी जो है ना सिर्फ 0.5 to 1 मिलीग्राम पर डे है, सही है। मतलब हम इंटेक ज़्यादा है मिलीग्राम 10 से 20, जबकि एक्सक्रीशन आयरन की बहुत कम है। इस वजह से इसका ना आयरन डेफिशिएंसी होना एक रेयर कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इतनी है कि हम ये डेली बेसिस पे इंटेक ले ही नहीं पा रहे, तो एक्सक्रीशन जो है ना वो तो फिर होनी ही होनी है। अब एक्सक्रीशन क्या है, कोई भी जो है ना एक तो हमें पता है कि फिसिस के अंदर भी ना आयरन जो है ना वो एक्सक्रीट हो रहा है। नंबर सेकंड पे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके अंदर भी सक्रीट हो रहा है, ठीक है, एक्सक्रीट हो रहा है। उसके अलावा कुछ ब्लड लॉसेस ऐसे होते हैं, जीआईटी की एबनॉर्मेलिटीज़, तो उसके अंदर भी हमारे पास कुछ ना कुछ हो जाता है लॉस। अब सोर्सेज ऑफ आयरन क्या हैं, कि मतलब हम कहाँ कहाँ से आयरन, अगर आपने किसी को रिकमेंड करना हो तो भाई जी कौन सा सोर्स है, आप वहाँ से आयरन जाके लें। तो आयरन के सोर्स ना बेसिकली दो मेजर हमारे पास सोर्सेज आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है जो हीम आयरन होता है, और एक हमारे पास होता है नॉन हीम आयरन, सही है। एक हमारे पास होता है हीम आयरन और एक हमारे पास होता है नॉन हीम आयरन। अच्छा, अब हीम आयरन से मुराद जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं, सही है, उसके अंदर लीवर, मतलब जो कलेजी कहते हैं ना इसको, है ना, लीवर, ठीक है, मीट और इस तरह की जो मतलब गोश्त खोर जो होते हैं ना वो चीज़ें, वहाँ से जो हमें आयरन मिलता है उसे हम कहेंगे हीम आयरन। नॉन हीम आयरन क्या होता है, जो हम जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं ना, ठीक है, तो वो कौन सा आयरन लेते हैं, वो नॉन हीम आयरन लेते हैं। मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से जो है ना उन्होंने अपना सारे का सारा आयरन लेना होता है। ग्रीन लीफी जो होते हैं ना वेजिटेबल्स, सब्ज़ी खोर सारे के सारे, वो आयरन लेंगे नॉन हीम आयरन। एक रिसर्च के मुताबिक जो जो हमें मीट से मिलता है ये ज़्यादा अच्छा आयरन होता है बजाय इसके कि हम सब्ज़ी से खाएं, लेकिन ये कमी तो पूरी कर देते हैं, लेकिन इसकी जो है ना वो एक मजबूती भी होती है ना, किसी कोई नाम होता है, तो लीवर और मीट वाला ज़्यादा अच्छा आयरन होता है। इसलिए गोश्त मोश्त खाया करें, ज़्यादा भी नहीं ये ना हो, लेकिन दोनों के अंदर बैलेंस रखा करें प्लीज़, ना ज़्यादा ये ना ज़्यादा ये, एक बैलेंस के साथ चलेंगे तो फिर होगा। फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के ऊपर हम थोड़ा सा आ जाते हैं, बात करते हैं जल्दी से। मैं बताता हूँ यार वीडियो ताकि छोटी से छोटी हो जाए। अच्छा, अब्ज़ॉर्प्शन में हमारे पास किस किस तरह अब्ज़ॉर्ब होना है, वो हमारे पास है जनाब कुछ फैसिलिटेटरी जो है ना लाइगेंड्स होते हैं। मैं यहाँ पे दो कैटेगराइज के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, कुछ ऐसी